मुंबई की वो रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। हल्की फुहारें गिर रही थीं और हवा में नमी के साथ कुछ ऐसा अजीब एहसास था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रणवीर, एक यूट्यूब ब्लॉगर और सोलो ट्रैवल ब्लॉगर, टर्मिनस स्टेशन पर आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने पहुंचा था। उसका प्लान था अंतिम लोकल की शूटिंग करना और लोगों को दिखाना कि रात का स्टेशन कितना सुंदर और रहस्यमय लगता है। उसने कैमरा ऑन किया और प्लेटफॉर्म 7 की तरफ बढ़ गया। वो तकरीबन 1:50 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और तभी एक पुरानी दिखने वाली लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अजीब बात ये थी कि उसमें केवल 3 डिब्बे थे। कोई गार्ड, कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन एकदम खामोशी से रुकी, जैसे बरसों से रुकने का इंतजार कर रही हो। रणवीर को कुछ तो अजीब लगा, लेकिन यूट्यूबर होने के नाते उसके अंदर का जिज्ञासु व्यक्ति जाग गया। वो कैमरा ऑन किए ट्रेन में चढ़ गया। पहले डिब्बे में कोई नहीं था, ना यात्रियों की हलचल, ना पंखों की आवाज, बस एक बोझिल सा सन्नाटा। दूसरे डिब्बे में वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो सफेद साड़ी में सिर झुकाए बैठी थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, मां जी, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? महिला बिना सिर उठाए बोली, जहाँ समय भी नहीं जाता। रणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा उस पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। तभी एक झटका लगा और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। उसने देखा, ट्रेन तो चल रही है, लेकिन खिड़की के बाहर दृश्य बदल नहीं रहा। स्टेशन का वही प्लेटफॉर्म 7 बार बार नजर आ रहा था, जैसे ट्रेन एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही हो। तभी तीसरे डिब्बे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रणवीर डरते हुए वहां पहुंचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सी परछाई नजर आई, एक छोटे बच्चे की, जो कह रहा था, हम अब भी यहीं हैं। उस हादसे वाली रात से रणवीर ने गूगल पर सर्च किया। 1993 में टर्मिनस स्टेशन पर एक बम धमाका हुआ था जिसमें 12 लोगों की जान गई थी। कुछ की लाशें कभी नहीं मिली। तभी उसके कैमरे में कुछ और परछाइयां दिखने लगी। कोई दरवाजा खोल रहा था, कोई चीख रहा था और कोई ट्रेन से कूद रहा था। अब उसके आसपास धीमे धीमे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, तू हमारे साथ चल, अब वापस मत जा, हम इंतजार कर रहे हैं। वो पीछे मुड़ा तो देखा, वही बुजुर्ग महिला अब उसके पीछे खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, पूरा झुलसा हुआ, आंखें बिना पलक की और होंठ जैसे सील दिए गए हों। रणवीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर सब बंद। तब उसे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, मुक्ति द्वार। डरते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने अंधेरा, बस अंधेरा। जब वो एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी महिला फिर सामने आई और बोली, तू अभी जीवित है, अगर इस पार गया तो कभी लौट नहीं पाएगा। रणवीर ने बिना समय गवाए पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। वो डिब्बों से होते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, सिर में चोट लगी और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो प्लेटफॉर्म 7 पर ही पड़ा था। उसके पास उसका कैमरा टूटा पड़ा था। घड़ी में सुबह के 4:04 हो रहा था। पहली लोकल ट्रेन आने वाली थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सपना था या हकीकत। पर जब उसने घर जाकर अपना यूट्यूब चेक किया तो उसके चैनल पर एक लाइव वीडियो अपने आप अपलोड हुआ था। स्टेशन बियॉन्ड टाइम लाइव स्ट्रीम 2 घंटे 13 मिनट लंबी थी। उसने जब वो वीडियो प्ले किया तो उसमें उसका चेहरा नहीं था, लेकिन ट्रेन के भीतर की वही आवाजें थीं, वही चीखें, वही फुसफुसाहटें। वीडियो का अंत था, अब तुम भी हमारे साथ हो। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शायद अगली बार